प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी सारंगी का पाठ नंबर 13 तालाब। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़ा, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? ये कबूतर के जैसा ही दिखता है। यहाँ देखो, चित्र में भी आपको बहुत सारे जानवर दिखाए गए हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। इस कहानी को लिखा है शशि सबलोक जी ने। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं। फिर है किंगफिशर। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। ये किंगफिशर की फ़ोटो है। अब है बातचीत के लिए। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? क्योंकि इस तालाब में छोटे छोटे जानवर रहते होंगे। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो जो भी जीव हमने देखे उन सभी का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि तालाब कई जीवों का घर होता है और कुछ जीव पानी की वजह से तालाब के पास रहते होंगे। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को सारसों की याद आएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस चले जाएंगे। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू का अर्थ होता है उड़ने वाले, जैसे कि उड़ाकू विमान, और सभी पक्षी भी उड़ाकू होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। गलत, क्योंकि वो कुछ दिन बाद चले जाएंगे। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। सही, क्योंकि गर्मियों में ही सभी जीव पानी के आसपास आते हैं। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। तो ये आप अपने आप बताएंगे। अगर आप तालाब के पास होते तो आप क्या करते? अब है क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। यहाँ आपको क्ष लिखना है। यहाँ शब्द दिए गए हैं: पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा। तो यहाँ आप ट्रेस करेंगे और यहाँ पर खुद से लिखेंगे। अब है पहेली। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुँचने में उसकी सहायता कीजिए। तो आप उसको उसके घोंसले तक पहुँचाएंगे। अब आते हैं अगले पेज पर, शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो पहले पढ़ते हैं कौन कौन से जीवों के नाम दिए गए हैं। केंचुआ, सारस, सांप, कछुआ, मैना, कौवा, फाख्ता, किंगफिशर, मछली। तो आप अपने आप इनको मैच करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 13 तालाब। इसकी वर्कशीट भी मैं बनाने वाली हूँ, तो आप लिंक चेक करते रहिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।